तो दोस्तों फाइनली स्टॉक में लोअर सर्किट दिखाई दे रहा है जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब अच्छी चीज़ कहने के पीछे दो तीन रीज़न है, मैं आपको बता दूं। और मैंने चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि देखिए स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के अराउंड ट्रेड कर रहा है, और जब भी ऐसा होता है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड करता है तो वहाँ पर झटके लगते ही लगते हैं। स्टॉक में गिरावट होने के चांसेस 80 to 90% हो जाते हैं। तो डेफिनेटली वही चीज़ होता है, हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट। तो अगर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास जा रहा है तो जिन लोगों को पता है कि एक बार जिस लेवल पे ये गया है वहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगी, वहाँ से टकरा के स्टॉक नीचे आएगा, तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमेशा देखा गया है कि स्टॉक्स नीचे आते हैं। वही चीज़ कृतिका वायर्स के साथ भी हुई। और मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, मैं वापस से रिपीट करूँगा क्योंकि जब आप मार्केट में बहुत टाइम स्पेंड कर लेते हैं ना, तब आपको काफ़ी चीज़ों का आइडिया हो जाता है। जो चीज़ें 80% सही होती हैं, 100% मार्केट में कुछ भी सही नहीं होता, कुछ भी एक्यूरेट नहीं होता, बट फिर भी हम 80% तक ये चीज़ों को बिल्कुल सही आइडिया लगा सकते हैं। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो न्यूट्रल रिटर्न रह चुके हैं। पिछले एक मंथ में तकरीबन 40% के पॉजिटिव रिटर्न है। पिछले 6 मंथ में 136% के पॉजिटिव रिटर्न है, और पिछले एक साल में 212% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप सभी के सामने है। स्टॉक ने जो अपना हाई बनाया था 13 रुपये 73 पैसे के पास बनाया, और यहाँ से गिरावट की बात करें तो 12 रुपये 45 पैसे से स्टॉक में हमें गिरावट दिखाई दी, और सुबह स्टॉक गया था तकरीबन तकरीबन 12 रुपये 70 पैसे के अराउंड। तो अभी रीज़न क्या है, देखिए मैं बता दूं कि ये वो कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है बिना डरे, अच्छे अमाउंट में, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल बड़े ज़्यादा अच्छे हैं। कंपनी में 195 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। कंपनी का रेवेन्यू 71% इंक्रीज़ हुआ था। नेट इनकम Q2 की बात कर रहा हूँ, 87% इंक्रीज़ हुई थी। डिलूट EPS 100% इंक्रीज़ हुआ था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 8% इंक्रीज़ हुआ। ऑपरेटिंग इनकम 415% इंक्रीज़ हुई। तो हर चीज़ कंपनी के बारे में अच्छी थी, लेकिन स्टॉक जिस हिसाब से भाग रहा था वो एक चर्चा का विषय था, और कहीं ना कहीं कंसर्न हो चुके थे कि यार ये गिरावट हमें दिखाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधा टेक्निकल चार्ट्स पे। मुझे ना अपनी पुरानी वीडियो क्लियरली याद है कि मैंने यहाँ से एक एक स्टेप बताया था आपको। तकरीबन 24-25 स्टेप निकले से जब मैंने वीडियो बनाई थी कि देखिए 25 डेज से लगातार स्टॉक जो है वो अपर सर्किट दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक लगातार अपर सर्किट दिखा रहा है तो उसमें एक चीज़ आंखें बंद करके समझ जाओ कि भाई अगर स्टॉक लगातार ऊपर भाग रहा है तो वो नीचे भी आएगा। और अगर वो अपर सर्किट पे ऊपर जा रहा है तो समझो कि वो सीधा लोअर सर्किट लगाएगा, वो ट्रेड नहीं करेगा। क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो खतरनाक लेवल पे होगी। एक अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ, कल की अगर बात करें तो कल भी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें स्टॉक में दिखाई दिया, और आज भी वॉल्यूम ठीक ठाक निकल के आ रहा है, यानी कि लोगों का अभी भी पैसा फंसा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक नीचे आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे अगर स्टॉक आएगा तो वो आएगा 10 रुपये 50 पैसे के पास। इससे ज़्यादा नीचे आने के चांसेस कम है। और अगर आपको इस तरह स्टॉक में पैसा कमाना है तो बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपकी बाइंग है तो 10 रुपये के अगर अराउंड आ गया तो भाई बाय करो, जितना बाय कर सकते हो। 2 रुपये नीचे आने वाला है स्टॉक, और स्टॉक बहुत अच्छा है। तो ऐसे में बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी यहाँ पर एवरेज करूँगा जितनी मैं कर सकता हूँ, आप भी यहाँ पर एवरेज करो। और जो फ्रेश एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो भाई स्टॉक को यहाँ पर आने दो। इस लेवल पे एक बाउंस बैक आएगा और यहाँ पर हम बाइंग करनी शुरू करेंगे। और ये कोई बहुत बड़ा स्टॉक नहीं है जिसमें मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल है ताकि एग्जैक्ट फिगर्स नज़दीक आ सके। तो ऐसा नहीं है, स्टॉक कहीं से भी बाउंस बैक करता नज़र आ सकता है। लेकिन हम यहाँ तक का वेट करेंगे। अगर स्टॉक यहाँ तक आता है तब हम एवरेज भी करेंगे और फ्रेश एंट्री भी लेंगे। फिर भी शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह से क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इनका रिजल्ट स्पेशली अगर आपको सबसे पहले दिखाई दे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही।